हर्षिता, तुम्हारे डिवाइस में प्रॉब्लम है तो वो हेडफोन निकाल दो या फिर यूट्यूब ये क्या बोलते हैं इसको, हेडफोन निकाल देना तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है। हेलो, वेलकम टू सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स। ये फ्री कोर्स है। तो आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में, और सिग्नेचर एनालिसिस क्या होता है, वो हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन है मेरी आवाज? एक मिनट। अभी आ रही है? अभी ठीक है? सबको आवाज आ रही है? यस, आ रही है। आ रही है? यस, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। आप अपना डिवाइस चेक कर लो नीता। यस, अगर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो ना तो आवाज नहीं आती। सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स। हाँ ठीक है। तो पहले तो आप अगर बात कर सकते हो, क्योंकि सबने कैमरा ऑफ करके रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली ही बात कर रही हूँ। तो अगर ऑन कर सकते हो तो ऑन करना। ठीक है। पहले तो ये आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि आपको क्यों जानना है सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में, मतलब आपको क्या सोचा है, मतलब इस बारे में कुछ सोचा कि क्यों, क्या होता है, कुछ थोड़ा सा पता हो इस बारे में कि एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं? किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया हो? है किसी को? सिग्नेचर एनालिसिस हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो हैंडराइटिंग एनालिसिस होता है, जो हम हैंडराइटिंग मतलब लिखते हैं ना सारा, वो उस ग्राफोलॉजी भी बोलते हैं, तो वो हमारी पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमको किसी को जानना हो कि इसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, इसको क्या प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन में है कि नहीं है, और पर्सनल लाइफ में इसके रिलेशन कैसे है, मनी मैनेजमेंट इसका कैसा है, ये अगर सब कुछ हमें जानना हो ना पर्सनल के बारे में। सबको आवाज आ रही है ना? आ रही है। यस, आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर जानना हो, या हमारी या हमारे बच्चों की, या फिर यहाँ पे कुछ कुछ टीचर्स भी हैं, तो उस टीचर को भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसका रोज का काम है, वो हैंडराइटिंग रोज चेक करते हैं सबकी। इससे पता चल जाएगा कि ये बच्चा ग्रो कर હાલો रहा એક है, કામ કરીએ, હું લઉં ને એટલાનો તમારે લેવાનો। ये फोकस कर पा रहा है बच्चा, नहीं कर पा रहा है, यहाँ कहाँ पे किस एरिया में इसको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आराम से पकड़ में आ जाए। अभी बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, खास करके मैं हैंडराइटिंग एनालिसिस मोस्ट ऑफ में बच्चों का पैदा करती हूँ, और मैं आगे भी यही सोच रही हूँ कि ये काम मैं बच्चों के साथ करूँ, बिकॉज कि 10 साल से बड़े बच्चों की आप हैंडराइटिंग एनालिसिस कर सकते हो, उससे छोटे की नहीं कर सकते हो, बिकॉज उनका वो उस स्टेज पे होती है जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी नहीं करनी है। लेकिन उससे ज्यादा मतलब 11 साल 12 साल के बाद आप कर सकते हो हैंडराइटिंग एनालिसिस। तो उससे पता चलता है कि उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, अभी माइंडसेट क्या है उसका, और क्या चल रहा है उसके दिमाग में, और हम उसको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं आज छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं, है ना, कुछ बोलते नहीं है, हमें कुछ बताते नहीं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और हमें ये समझ में ही नहीं आता कि इसके माइंड में क्या चलता है। हम अगर टीचर हैं तो जाने दो, माँ बाप को भी पता नहीं चलता कि बच्चे को क्या चाहिए, इसको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। तो जैसे ही हम उसकी हैंडराइटिंग सब देख ले सिर्फ, और उससे हमें पता चल जाए कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो हम इसकी कितनी हेल्प कर पाएंगे, है ना। हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उनको, एक हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वहां पे कितने सारे सेशंस होते हैं, है ना। और पहले तो बच्चा इससे ही घबरा जाता है कि भाई डॉक्टर के पास जाना है, बच्चे तो छोड़ो, बड़े लोग भी नहीं जाते। अगर हमें बुखार आ गया है, हमें कोई भी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, तो हमें डॉक्टर के पास जाएंगे। और कभी कभी तो हम गुजराती में ये भी देखते हैं, यार कुछ भी नहीं आया, मेरा रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया। इसमें भी लोगों को अफसोस होता है कि यार कुछ भी नहीं आया, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी इतना पेन कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है।
लेकिन अगर किसी की हैंडराइटिंग देख के ये पकड़ में आ जाए हमको कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, उससे हमें बात करने की भी जरूरत नहीं होगी, तो ये कितना इजी हो जाएगा किसी को हेल्प करना। सब म्यूट है, सब म्यूट है। तो ये कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक हैंडराइटिंग एनालिसिस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सिग्नेचर। वन मिनट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिग्नेचर। अब सिग्नेचर एनालिसिस छोटा सा कोर्स है, 3-4 डेज का कोर्स है। मैं कोर्स के बारे में बात ही नहीं करी, मैं बात करी हूँ सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में। अगर ये भी हमें देखना आ जाए ना, तो हमारे बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि सामने वाले से हम कहाँ पे अटक रहे हैं। ओके, कुछ उदाहरण से भी हम लोग, अब जैसे जो थॉट हमारे माइंड में होते हैं, जो थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं, और हम कभी कभी क्या होता है उसको बोल नहीं पाते, लेकिन आप सामने वाले को अगर कहोगे ना कि आप लिख दो, इसको लिख दो, तो हमेशा ये याद रखना कि कभी भी हम बोलते हैं कि लिख दो, या फिर हम लिखने बैठेंगे ना तो सोचेंगे हम कि हमें क्या लिखना है, लेकिन एक बार हमने लिखना स्टार्ट कर दिया ना, फिर हम सोचने नहीं बैठेंगे, फिर ऑटो राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा दिमाग को जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइंड में जो होगा, जो हमारी थॉट प्रोसेस अभी चल रही होगी ना, वो डायरेक्ट हमारे पेन के थ्रू पेपर पे निकल ही आएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये जो ऑटोमेटिक हम लिखते हैं ना, उससे हमें पता चलता है कि ब्रेन ये माइंड में क्या चल रहा है, हमारे थॉट क्या चल रहे हैं, हमें कहाँ प्रॉब्लम है, और हमें प्रॉब्लम ही पकड़ में आ जाती है। जिसको ये पढ़ना आता है उनको। अब जैसे कि हम लोग नहीं पढ़ पाते, सब लोग ये हैंडराइटिंग और ये सिग्नेचर है वो नहीं पढ़ पाते, जैसे उसी तरह से जैसे ईसीजी होता है, ईसीजी में क्या है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको पता चल जाता है, वो बता देगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमको पता नहीं चलता। इसी तरह से जो सिग्नेचर एनालिसिस करता है, जिनको आता है, वो पकड़ लेगा कि इसको कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, तो कुछ उदाहरण देके भी मैं समझाती हूँ। जैसे कि कुछ लोग आप में से ही होंगे कि जो अपनी सिग्नेचर जो करते होंगे ना, उसके नीचे एक लाइन करते होंगे। हम सबको बताया गया है कि सिग्नेचर के नीचे लाइन करो, लाइन करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन सबके लिए लाइन जरूरी नहीं है। जिसके बाल बहुत झड़ते हैं उसको नीचे एक बड़ी लाइन या 2 लाइन नहीं करनी है, नहीं तो ज्यादा बाल झड़ेंगे आपके। देख लेना, देख लो। अगर ना समझ में आए ना तो 15 दिन लाइन बंद कर दो, जिसके भी बाल जल रहे हैं कम हो जाएंगे। और जो भी मैं बताती हूँ दूसरा भी, एक के बाद एक आप भी सामने से थोड़ा कम्युनिकेट करोगे तो मजा आएगा। अकेली मैं ही बोलती रहूंगी तो नहीं होगा कुछ भी, है ना। ये मेरा पुराना पड़ा। जैसे कि हम नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंने नाम लिखते हैं यहाँ पे अशोक। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। अब ये अशोक मैंने नाम ऐसे लिखा, ठीक है। मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती थी, और मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती थी, है ना। हर तरह से लिख सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे लिखा। इसका मतलब जो भी लोग इस तरह से नाम लिखते हैं ना, जो मतलब कि स्टार्टिंग में जो ए है वो बेस लाइन पे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना हैंड राइटिंग में तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो भी लोग भी नाम अशोक, अपना नाम जो भी है वो आप लिखोगे और वो ऊपर की तरफ जाएगा ना, उसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो प्रॉब्लम से टूटेंगे, हारेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद फिर से वो खड़े होंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे लाइफ। ऑप्टिमिस्टिक जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे लोग होते हैं। है किसी की हैंड राइटिंग ऐसी? है किसी की इस तरह से जो ऊपर की तरफ जाती है ना। लाइन हो या लाइन ना हो इसकी कोई बात नहीं, जोस्ना आपकी है, वेरी गुड। तो आपकी लाइफ में ऐसा ही होता होगा कि कितना भी हर्डल्स आ जाए, जितना भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप हारोगे, थाकोगे, एकदम निराश हो जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर से खड़े होगे आप। सही है ना, राइट। अब दूसरा देखते हैं हम। जैसे कि कोई किसी की, ये हमने अशोक ऐसे लिखा ना, तो अशोक ऐसे लिखते हैं। देखिए किसी की हैंडराइटिंग इस तरह से अशोक लिखते हैं, तो ये मैं क्या बता रही हूँ, एक सीधी लाइन में है।
इसी तरह से सीधी लाइन में होती है इसकी। जब कोई जो सिग्नेचर होती है वो सीधी लाइन में है ना, ऊपर भी नहीं जा रही है नीचे भी नहीं जा रही है, उसका मतलब होता है कि आपकी जो लाइफ है ना वो डे टू डे में ही खत्म हो रही है। मतलब एक थॉट आप अब इस तरह से जी रहे हो, मतलब एक तरफ की लाइफ जी रहे हो। मतलब आज जॉब पे जाना है, आज जॉब पे जाना है, फिर खाना खाया, फिर बाकी का काम किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, घर आए, सो गए, और महीने का खर्चा आया, सैलरी आई, उसके बाद खर्च कर दिया, सैलरी खत्म हो गई, नेक्स्ट मंथ फिर से वही स्टार्ट हो गया। ये सारी साइकिल ऐसे 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 चलती रहेगी। मतलब बहुत सारी सेविंग्स नहीं होती इन लोगों की, वो बहुत दूर का नहीं सोच पाते, उसकी लाइफ बस इतने में ही खत्म हो जाती है। एक महीना गया, दूसरा महीना गया, साल गया, दूसरे साल गए, वो वहीं के वहीं है, ना वो आगे बढ़ रहे हैं ना वो पीछे कुछ हो रहा है, जैसे चल रही है वैसी लाइफ चल रही है। और ऐसी आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ देखी होगी कि लाइफ में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रमोशन हो रहा है ना, साल 2 साल 3 साल में प्रमोशन कुछ मिल रहा है, उसके सिवा कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो आप देख लेना कि जिसकी भी सिग्नेचर ऐसी होगी ना, क्योंकि सिग्नेचर प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसकी सिग्नेचर इस तरह से होगी ना, फिर वो अशोक लिखता है या अशोक पंड्या लिखता है, जो पर लिखता है, लेकिन वो सीधी होगी, लाइन के अंदर होगी। ये जो हमारी दो बेस ये लाइन होती है ना दो, उसके अंदर सीधी ही होगी, तो उसकी लाइफ ऐसे ही होगी, ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे जाएंगे, जैसे चल रहा है ऐसे चलते रहेंगे, है ना, थोड़ा 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 अप आएंगे लेकिन ऐसे चलते रहेंगे। है किसी की ऐसी? आप चैट भी कर सकते हो या फिर बोल सकते हो, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, ग्रोथ कर रहे हो लाइफ में। अगर ऐसी है तो समझ जाना कि लाइफ आपकी यहाँ की यहाँ क्यों है। इन लोगों को बहुत क्वेश्चन होते हैं कि सारे लोग आगे निकल गए, मैं वहीं का वहीं हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये आपकी सिग्नेचर ये शो कर रही है, इसको इस तरह से लेके जाओ, लाइफ में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी हैंड राइटिंग है वही हमारी ब्रेन राइटिंग है। अगर चेंजेस आप बाहर से करोगे या फिर अंदर से कर सकते हो, दो में से एक तरह से कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट अंदर से चेंजेस नहीं कर सकते हो तो पहले बाहर से चेंजेस लाना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, है ना, ऑटोमेटिक अंदर की जो चीजें हैं वो बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। इस अशोक इस तरह से लिखा है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना, तो ग्रोथ आना लाइफ में धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, एक दिन में नहीं होगा, कम से कम 21 से 30 दिन तक आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखोगे आपकी थॉट लेवल ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब एक और दिखाती हूँ मैं, जैसे कि हमने अशोक कैसे लिखा, से लिखा, ऐसे अशोक लिखा, आई हैव एडिड माय साइन प्लीज गाइड। हाँ श्योर श्योर, पर मैं पहले थोड़ा समझा लूँ, उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे। व्हाट्सअप कर दो, जिसको भी साइन चेक कर सिग्नेचर चेक करवाने का मुझे व्हाट्सअप कर दो, चैट में मैं अपना नंबर दे देती हूँ। तो जो जिसकी भी साइन इस तरह की होती है, मतलब बेस लाइन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद एस नीचे, फिर और नीचे 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 जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिग्नेचर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि ये पर्सन जिसने भी ये सिग्नेचर की हुई है, इस पे कलाकारी मत करो। जिसने भी ये सिग्नेचर की हुई है वो डीप डिप्रेशन में। अगर आपको ऐसा कोई भी पर्सन दिख जाता है कभी, या ऐसी साइन कर रहा है कोई, उससे जाके आप कुछ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते कि ऐसा साइन करो वैसा साइन करो, लेकिन आप उसकी बात पूरा समझ लेना। उसके अंदर हो सकता है कि सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, है ना, कि वो जिंदगी से बहुत निराश हो चुका है, बहुत हताश हो चुका है, लाइफ में कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, और इसकी वजह से वो कुछ ऐसा स्टेप ले सकता है जो उसके लिए ठीक नहीं है। तो इस सिग्नेचर को जरा देख लेना अच्छी तरह से, अगर किसी का भी हो तो उसको जरूर से हेल्प करना इस बारे में।
है ना। डायरेक्ट मत बोल देना कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे सिग्नेचर करो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं होगा कि आपको समझ पाए। जिसकी भी ऐसी सिग्नेचर हो उसके पास बैठो, थोड़ी बातें करो, वो खुल जाएगा। जिसे खुल जाएगा उसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है आपने उसकी बात सुनी, इसकी वजह से उसकी लाइफ में थोड़ी सी कुछ आशा जागे, कुछ अच्छा हो जाए, और जो स्टेप वो लेने वाला है वो ना ले। और हमेशा याद रखना, ऐसी साइन से देखते रहना, आपकी आंखों में दिखनी नहीं चाहिए कि ऐसी साइन किसी की नहीं होनी चाहिए। अगर आप टीचर और आपके पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो उस बच्चे का भी जरा ध्यान रखना। जो सिग्नेचर ऐसे, जो भी बच्चा इस तरह सिग्नेचर करता है, उसके मम्मी पापा से, पेरेंट्स से बात करो कि क्या चल रहा है। थोड़ी सी काउंसलिंग करोगे ना मम्मी पापा के साथ, तो हो सकता है कि इस बच्चे का भविष्य सुधारने में आपका थोड़ा सा योगदान हो जाए, है ना, कुछ अच्छा हो जाए इस बच्चे के साथ। अब आता है, जैसे मैंने अशोक को इस तरह से लिख दिया, ठीक है, लाइन डालते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद डॉट होते हैं, एक डॉट होगा तो फिर दो डॉट होंगे यहाँ पे। लेकिन नाम भी लिखा हो, जैसे भी लिखा हो, लेकिन दो डॉट होंगे। लेकिन ऐसी डॉट वाली किसी की नहीं है ऐसी। है किसी के ऐसे सिग्नेचर? क्योंकि मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोगों की मैंने ऐसे देखी है, एक लाइन करेंगे उसके बाद दो डॉट करेंगे, एक लाइन करेंगे उसके बाद दो डॉट करेंगे। अगर आपकी सिग्नेचर ऐसी है जिसमें एक लाइन कर रहे हो आप, भले ही वो ऊपर की तरफ नाम जा रहा है, डायरेक्ट सीधा नाम जा रहा है, कैसे भी नाम जा रहा है आपका, जैसे भी आप सिग्नेचर करते हो, लेकिन अगर एक लाइन उसके बाद दो डॉट है या फिर एक डॉट है, तो उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे एक डॉट का मतलब होता है कि आपने अपनी ही ग्रोथ पे फुल स्टॉप लगा दिया है ना, मतलब आपका जितना कैलिबर है, आपकी जितनी मतलब कि ताकत है कुछ काम करने की, आपके अंदर एबिलिटी बहुत है काम करने की, आप कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। या तो रास्ते बंद हो जाएंगे, या तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या अपॉर्चुनिटी का आप ग्रैब करोगे, इस तरह से होगा। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हर चीज में ऐसे होगा। आपको ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे कर्मा है मेरे, क्या है मेरा कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मैंने इतना सीखा, मैंने इतनी मेहनत की, और उसके बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो जिसकी भी सिग्नेचर लाइन और एक डॉट होगा, वो अपना ही प्रोग्रेस स्टॉप कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सिग्नेचर है ऑल अबाउट प्रोफेशनल लाइफ। और जब हम दो डॉट लगाते हैं, एक डॉट लगाए तो क्या हुआ, अपना ग्रोथ खुद ही रुका दिया, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पूरी एबिलिटी जो अपनी है, जो कैलिबर है, वो यूज नहीं कर पाएंगे। और दो डॉट लगा दिए, एक लाइन उसके बाद दो डॉट, ऐसे अगर लगा दिए, तो उसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूएशन। कर रहे हो काम, कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन इसका इतना जो मतलब कि मिलना चाहिए आपको, वो कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब इतना ग्रोथ कुछ आ नहीं रहा है, प्रमोशन वमोशन कुछ नहीं हो रहा है, इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना। तो एक मीनिंग ये होता है। दूसरा एक मीनिंग ये होता है कि ऐसे लोग है ना, बहुत इमोशनल होते हैं, मतलब अपनी कुछ तकलीफ हो ना तो वो रोएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मूवी आ रही है या फिर कुछ सीरियल देख रहे हैं और उसमें हीरो हीरोइन कुछ रोते हैं ना, तो भी ये लोग रोएंगे। उसकी आंखों में है ना जैसे नल लगे हुए हैं, ऐसे नल ही है, कुछ भी हो जाए रोना स्टार्ट, कुछ भी हो जाए रोना स्टार्ट, किसी की याद आ गई रोना स्टार्ट, किसी ने कुछ बोल दिया रोना स्टार्ट। तो हर चीज में ये लोग रोना स्टार्ट कर देंगे, ये इतने इमोशनल होते हैं, है ना। और एक बार इनका रोना स्टार्ट हो गया, मतलब रोना है मतलब जोर से नहीं, मतलब इमोशनल हो जाना, इमोशनल होके जो हम आंसू निकालते हैं बहुत सारे, ये नल चालू हो जाते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। और एक बार स्टार्ट हो गया ना तो फिर वो थमेगा नहीं, वो रोते ही जाएंगे, रोते ही जाएंगे, अच्छा इसने है ना ऐसा कर दिया, फिर ऐसा हुआ मेरे साथ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, चलता ही रहेगा इनका, चलता ही रहेगा इस तरह से। और ये बार 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 होगा। सिर्फ अपने ही कुछ प्रॉब्लम्स याद आ गई उसकी वजह से नहीं, किसी और का भी सुनेंगे ना तो सामने वाला हंस रहा होगा, वो रो रहे होंगे,
अच्छा तुम्हारे साथ ये हो गया, अच्छा तुम्हारे साथ, इस तरह के लोग होते हैं जो लोग लाइन उसके बाद दो डॉट करते हैं। तो हाँ जोस्ना। आपने वो जो डिप्रेशन वाला बताया ना, वो एक्चुअली थोड़ा समझ नहीं आया क्योंकि काफी कुछ था ना। जैसे बेस से स्टार्ट होके नीचे की तरफ अगर सिग्नेचर होंगे तो वो डिप्रेशन वाले होते हैं। हाँ ठीक है। जैसे कि उसके ये, बाद हाँ जैसे ही आप स्टार्ट कर, जैसे आपने जोस्ना लिखा है, ठीक है, तो जे हम्म, जोस्ना का जे लिखा वो बेस लाइन पे, दो लाइन जो हमारी है, या फिर लाइन नहीं है फिर भी हम्म, ये सीधा लिखा, हम्म, फिर वाई हम्म। ओ ऐसा करता अच्छा नीचे, वो नीचे। नीचे तरफ जा रहे हैं, है ना, राइट साइड पर जैसे ठीक। जैसे जाएंगे ना तो नीचे 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 जाते जाएंगे। और अगर तो लाइन में ऐसे लो। तो बेस लाइन से भी नीचे कट करके नीचे चले जाएंगे और हम्म, गिर हम्म, जाएंगे ऐसे, जो लेटर्स होंगे ना हम्म, गिर जाएंगे ऐसे, हम्म, हम्म। तो वो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट मैम आपने वो वाला पॉइंट बताया था ना कि अगर लाइन के नीचे डॉट होगा, है ना, नेक्स्ट वही था ना, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट बताया। लाइन के, लाइन होगा हाँ, उसके बाद में एक डॉट होगा। नेक्स्ट, हाँ अगर एक डॉट होगा, ठीक ठीक। थैंक यू। इसमें दो डॉट का बताया मैंने। अब बताती हूँ, अगर दो लाइन कोई करता है, ठीक है, एक लाइन नहीं करा, एक लाइन मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोग एक लाइन करेंगे, लेकिन दो लाइन जो करते हैं, एक लाइन की सिग्नेचर लिखा, एक लाइन की, उसके बाद दूसरी लाइन की, तो जो भी इस तरह से दो लाइन करते हैं ना, उसके अंदर बहुत एग्रेशन होता है, बहुत गुस्सा होता है ना, तो संभल के रहना है इनको। और ऐसे लोग अंदर अंदर मतलब उसका ये मतलब नहीं होगा कि वो हर जगह जाके लड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। गुस्सा क्या होता है, या तो हम एक्सप्रेस कर देते हैं या फिर हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, पी जाते हैं गुस्से को। तो अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो भी वो हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, और अगर हम गुस्सा पी जाते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं, तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो गुस्सा अगर इस तरह से दो लाइन जो भी करेंगे ना, वो फिर इस तरह से होंगी या फिर सीधी होंगी, किस कैसे भी होंगी। अगर दो लाइन कर रहे हैं ना तो उसको मतलब कि उसको हेल्थ प्रॉब्लम होगी, कौन सी, बीपी की। ऐसे लोग जब 28 में पहुंचते हैं अपने, 28 29 इतने ईयर के होते हैं ना, तब से उनको बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दबा के रखते हैं अंदर। और जब हम बोलते भी है ना, कुछ भी गुस्सा करते हैं, तो उससे पहले भी हमारे अंदर बहुत कुछ चलता है। हम किसी को कुछ बोलते हैं बहुत गुस्से में, तो उसके अंदर भी हमारे अंदर तो चलता ही है ना, उसके बाद ऐसे ही हम धड़ाम करके बाहर सब निकलता है। तो उसको थोड़ी कम होगी, तो दबा के रखें, उसको ज्यादा होगी, लेकिन होगी जरूर। तो ऐसे दो लाइन जिसकी भी होगी ना, उसको बीपी की प्रॉब्लम 28 में ही आ जाएंगी, 28 27 29 इसी में बीपी की प्रॉब्लम आ जाएगी, और बहुत गुस्सा करेंगे। और ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल भी होते हैं, मतलब हर पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं तो सही हूँ, सामने वाला ये गलत है। मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं, इतना प्रैक्टिकली सोच नहीं पाते, वो इमोशनल होते हैं। हमको उसको ऐसा ही लगता है कि मैंने तो इतना सारा किया, मैंने तो ये सब कुछ किया, और फिर भी उसके बाद भी ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अंदर 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 सब प्रेशर कुकर की तरह भरेगा, उसके बाद ब्लास्ट होगा, है ना। तो ये मैंने बताया आपको, दो लाइन अगर है। अब किस कोई मेरे पास है ना, ये बहुत आए थे, मतलब बीच में पता नहीं क्या था, बहुत सारे लोगों ने ऐसी सिग्नेचर मेरे पास बहुत सारी आई थी। जैसे कि नाम है प्रतीक, नाम है तो पी करके यहाँ पे डॉट, फिर पापा का नाम है महेश करके कुछ भी है, तो फिर क्या हुआ, एम करके उसके बाद भी डॉट, फिर उसके बाद शर्मा या कुछ भी नाम है उसका, तो ऐसे शर्मा। ऐसे मेरे पास बहुत आई थी, पी के बाद डॉट, एम के बाद डॉट, उसके बाद एस के बाद डॉट होगा, या तो फिर शर्मा ये पूरा लिखा, मतलब सरनेम उन्होंने पूरी लिखी हुई है, लेकिन अपना फर्स्ट जो नाम है वो इनिशियल, सेकंड नाम वो भी इनिशियल, और उसके बाद सरनेम या फिर एस करके लिखा है, और बीच बीच में यहाँ पे क्या है, डॉट है। तो इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है। अगर आप डॉट नहीं कर रहे हो तो उसका भी अलग मीनिंग है, अगर आप डॉट कर रहे हो तो उसका भी अलग मीनिंग है। तो जैसे आप डॉट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने पी अपना इनिशियल लिखा, उसके बाद अपनी सरनेम लिख दी, तो उसका मतलब है कि आपके अंदर जितनी भी एबिलिटी है, जितनी ताकत है आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर जितनी ताकत है, आपके बॉडी के अंदर जितनी ताकत है, उसका आप पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, या फिर आप अवेयर नहीं हो उन सब चीजों से कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ।
ना, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज है, उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी, और आएगी तो आप ग्रैब नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। जब भी कोई अपना पूरा नाम, जैसे पी पर से प्रकाश है पूरा नाम है जैसे, तो प्रकाश पूरा नाम नहीं लिखता, सिर्फ उसका जो इनिशियल है पी लिखता है सिर्फ, तो वो उसका मतलब यही होता है कि वो पूरी तरह से अपनी जो एबिलिटी है उसका, अपनी जो मतलब कि प्लस पॉइंट है, अपनी ताकत है जो, उसकी पूरे यूज नहीं करेगा, ऐसा ही लाइफ उसकी चली जाएगी, है ना। दूसरा, आप डॉट करते हो, जैसे पी बाद डॉट, फिर एम बाद डॉट, फिर शर्मा पूरा लिखो, तो जैसे ही आप एक तो नाम नहीं लिख रहे हो, मतलब अपने अंदर जो भी आपकी वो है, वैल्यूज है, या फिर आपकी क्या बोलते हैं हम लोग, ताकत है, जितना भी आपके अंदर कैलिबर है जितना भी, उसको एक तो आप यूज नहीं कर रहे हो, और दूसरा डॉट आ गए। अब जब भी ऐसे डॉट आ जाएगा ना बीच में, तो आपका और आपकी सरनेम, आपने लिखा पी, उसके बाद लिखा आपने एम, तो एम आपके फादर का नाम हो सकता है, या फिर आपके हस्बैंड का नाम हो सकता है अगर ये लड़की है तो, है ना। तो उसके बीच में क्या आ गया, डॉट आ गया, मतलब यहाँ पे दूरियां हो जाएंगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स इस तरह से होंगे ना कि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हो रही है हस्बैंड वाइफ के, बीच में डॉट डालते होंगे आप, या फिर पूरा नाम नहीं लिख रहे, या फिर पी एम एन शर्मा आएगा और उसके बीच में डॉट है, जैसे पी लिखा, डॉट लिखा, फिर शर्मा लिखा, तो शर्मा और पी के बीच में क्या आ गया, डॉट आ गया, तो फिर वो अपनी कम्युनिटी से, या फिर सोसाइटी से, या फिर अपने दोस्तों से इतना कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब हो सकता है कि उसका ग्रुप बहुत बड़ा हो, नेटवर्क बहुत बड़ा हो उसका, लेकिन अगर कोई कभी भी उसको प्रॉब्लम्स होगी ना, ये कंधा देने वाला उसके पास कोई नहीं होगा। हो सकता है प्रोफेशनली उसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो, उसका काम ही ऐसा हो, जैसे सेल्समैन है, जैसे सेल्स पर्सन होते हैं, जो बिजनेस पर्सन होते हैं, उसका क्या होता है, उसको बहुत सारे नेटवर्क उनको बड़ा रखना पड़ता है अपने काम के लिए, तो ऐसा नेटवर्क उनका बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब भी उसको जरूरत पड़ेगी ना कोई नहीं होगा, तो ऐसे डॉट हमेशा हटा दो, डॉट मत रखो कभी भी। वन मोर थिंग बताती हूँ डॉट के बारे में, जब भी आप अपनी सिग्नेचर्स में डॉट बीच में रखते हो, डॉट हम कब रखते हैं, इनिशियल जो हम लिखते हैं ना तभी भी डॉट लगाते हैं हम लोग, जैसे पी डॉट एम डॉट शर्मा ऐसे करते हैं। अब ऐसे डॉट वाली सिग्नेचर जब भी होगी ना, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, इन लोगों को है ना हमेशा मेडिकल इमरजेंसी होगी, या तो इसके फैमिली में कोई ना कोई ऐसे बीमार पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, या फिर उनको ये जो लॉयर्स हैं, वकील, उनके पास भागना पड़ेगा, लेकिन उसको अपना काम छोड़ छोड़ के भागना पड़ेगा, एक सिटी से दूसरे सिटी भागना पड़ेगा, वो भी बिजनेस के लिए नहीं, अपने ग्रोथ के लिए नहीं, कोई इमरजेंसी आ जाएगी उसकी वजह से। तो ये सिग्नेचर मेरे पास बहुत सारी आती है, मैं नोट निकलवाती हूँ इसमें से, कभी निकालो इसको, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में जो भी ये परिस्थिति है वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगी, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है ना, वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगी। डॉट निकाल दो बीच में से, कभी भी कोई डॉट कर रहा है ना तो थोड़ा सजेस्ट कर दो, लेकिन अलग तरीके से करना, क्योंकि जब कोई हमसे हेल्प नहीं मांग रहा है तब कभी भी उसकी हेल्प सामने से जाके नहीं करना, लेकिन उसको रेडी कर दो हेल्प लेने के लिए। जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड है, अब डायरेक्ट हम उनसे बात नहीं कर सकते, ये तूने डॉट लगाया, डॉट मत लगा, तेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसको आ ही रही होगी, आपको पता ही होगी, लेकिन उसको रेडी करो पहले, नहीं तो वो रिसीव नहीं करेगी, और आप जो उसके कर्मा होंगे वो आप पे बाउंस बैक होंगे। तो कभी भी जिसको हेल्प नहीं चाहिए उसकी सामने से कभी हेल्प मत करो, लेकिन उसको रेडी करो। अब उससे बात कैसे कर सकते हो, इस तरह से बात कर सकते हो उससे कि भाई तुम्हारी जो ये बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रही है, अच्छा ये प्रॉब्लम्स आ रही है, अच्छा मैंने अभी अभी सिग्नेचर एनालिसिस सीखा है, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ इससे, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं हेल्प करूँ तुमको, बोलो। तो वो अगर सामने से रेडी हो जाए दिखाने के लिए, हाँ हाँ जरा कर दो ना हेल्प, दैट्स डिफरेंट। लेकिन अगर सामने से आपने अगर कह दिया अरे तुम्हारा तो ये प्रॉब्लम है, चल दे मैं ही कर देता हूँ, तो ये कर्मा बाउंस बैक होंगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो कभी सामने से ऐसे नहीं करना, सामने वाले को रेडी करो, रिसीविंग मोड पे ले जाओ, उसके बाद उसको हेल्प करो, ठीक है, क्योंकि वो हमारा अपना है, हमारा दोस्त है, और हम चाहते हैं कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो आई होप मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में सिखा है आपको, और किसी ना किसी की सिग्नेचर इसमें से कुछ ना कुछ रिलेट कर पा रहे हो गए आप लोग। अगर किसी को अपनी सिग्नेचर
करवानी है, मतलब यहीं पे हाँ प्लीज चेक, तो वो करवा सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है। और ये सिग्नेचर का जो हमारा कोर्स है वो नेक्स्ट मंथ को स्टार्ट हो रहा है। आप सोनल से बात कर सकते हो, जो मेरे दूसरे नंबर है वहाँ पे, किसी को ज्वाइन करना है कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। क्योंकि जब भी हमारे बच्चे सिग्नेचर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इसके माइंड में क्या चल रहा है, कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, हम उसको ठीक करवा सकते हैं सिग्नेचर को। और कंटिन्यू अगर सिग्नेचर में चेंज करवा दिए हमने और 20-25 दिन के लिए सिग्नेचर उन्होंने हमारी गाइडेड सिग्नेचर की, और प्रोसेस चेंज हो जाएगा, चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किए हुए। जब मैंने ये सीखा, मैंने 3 बार ये कोर्स किया हुआ था, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही थी, 3 बार मैंने ये किया। उसके बाद मेरे को ये समझ में नहीं आ रही थी ऐसे कैसे हो सकता है कि सिग्नेचर को आप चेंज करो, उसके बाद आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें चेंज आ जाएगा, आपकी लाइफ में चेंज, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने क्या किया, आप मत करना, मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे डिप्रेशन वाली सिग्नेचर की, तो मैंने 1 वीक के लिए करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने देखा कि मेरे थॉट का जो लेवल है वो किस तरह से हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, और सच में मुझे बहुत भयंकर भयंकर थॉट आने लगे। फिर मैंने इस तरह से किया, इस तरह से सिग्नेचर किया, फिर बहुत अलग अलग, जैसे हम लूप करते हैं, ऐसे राउंड करते हैं सिग्नेचर के ऊपर। फिर कुछ सिग्नेचर ऐसी होती है कि एक के ऊपर एक होती है, फिर कुछ सिग्नेचर ऐसी होती है कि जो इस तरह से ऐसे ऐसे होती है कि कोई किसी को समझ में नहीं आती है कि लिखा क्या है। तो ये ट्रस्ट के इश्यू होते हैं इन लोगों को बहुत सारे, और बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इन लोगों को। जिसकी भी सिग्नेचर ऐसे ऐसे होती है ना, उनको ऐसे लगता है कि हम इस तरह से सिग्नेचर करेंगे ना बहुत डिफिकल्ट, तो कोई हमारी कॉपी नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, जिसको कॉपी करना होगा वो कर लेगा। कॉपी करने के लिए बहुत खराब नियत चाहिए होती है और बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है। इस तरह से कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि आपका प्रेशर जो है, आप किस तरह से लूप ले रहे हो, फिर किसी किसी जगह पे आपकी जो बॉल पेन होगी ना उसकी साइज ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं से स्ट्रोक होगा, तो वो अलग होता है सबको, तो वो इतना जल्दी कॉपी नहीं कर सकता। और इसी चक्कर में लोग क्या करते हैं पता है, सिग्नेचर ऐसे 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 करते हैं, फिर लाइफ की पूरी तरह से वाट लग जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रस्ट के इश्यू हो जाते हैं। और जिसपे हमें ट्रस्ट नहीं है, हम उसके साथ क्या बिजनेस करेंगे, नहीं करेंगे, उसके साथ काम ही नहीं करेंगे, तो फिर लॉस उनको ही जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने। यस, और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत सारे सिग्नेचर करते हैं, उनको लगता है कहीं मेरा कोई बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ना निकाल ले, तो फिर क्या करते हैं, वो एक सिग्नेचर करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, तो कहीं जाएंगे तो एक करेंगे, दूसरी जाएंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे। जिस पर्सन को, जिस बंदे को, आपके कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेटिव हो या कोई घर घर में ही कोई हो, अगर उसका ऐसा मतलब कि वो है ना कि मतलब कि वो बहुत सारी सिग्नेचर्स करता है, एक सिग्नेचर, 2, 3, 4, 5 सिग्नेचर रखी हुई है अपने पास, इसका मतलब है कि वो अपने अंदर कुछ ऐसा है जो हाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना जो ट्रू सेल्फ है वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है। तो वो भले ही ऐसा बोले कि भाई मैं तो है ना खुली किताब जैसा हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा रियल में है नहीं, उसने बहुत कुछ छुपा के रखा है, इसे मास्क पहन के रखा है, समझ ले। तो ये सब बहुत सारे मीनिंग होते हैं अलग अलग अलग, जो आप कोर्स में सीखेंगे। हेलो यस सुमित। मैडम, इसमें जनरली सबका मिथ क्या रहता है कि सिग्नेचर हम ऐसे ही बनाए या उसको करें कि कोई उसको देख के रिपीट ना कर सके, उसको कॉपी नहीं कर सके। ये जनरली सबका मिथ होता है, इसलिए वो हमेशा खुद के सिग्नेचर को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। राइट। तो ये रीजन से मे बी इश्यूज उनको ज्यादा तकलीफ देते हैं। दूसरा मैं बोलूँ सुमित पे क्या बोलते, अभी आपने अगर कैलीग्राफी का नाम सुना हो तो आपको पता होगा कैलीग्राफी क्या होती है। उसके अंदर पता है अलग अलग से सिग्नेचर करके देते हैं, मतलब एकदम स्टाइलिश यस बना के देते हैं। यस यस वो सिग्नेचर दिखते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके जी बाद लाइफ में इतनी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि उसमें है ना लूप होते हैं, इस तरह से इसे ऊपर जाके करो, फिर नीचे डॉट कर दो, फिर एक डॉट अंदर कर दो, 2 डॉट बाहर कर दो, इस तरह से, है ना। आप नीचे आप लाइन करोगे उस तरह से, बाकी सारे कई सारे लोग होते हैं इस तरह से करते हैं, इस तरह से लाइन करते हैं, उसका पूरा मीनिंग ही अलग होता है, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ऐसी स्टाइलिश सिग्नेचर नहीं करना। और अगर सिग्नेचर की कॉपी करने की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी की सिग्नेचर देखना आप जरा, एकदम सिंपल। महात्मा गांधी के देखना एकदम सिंपल। अब जितनी उसकी सिग्नेचर सिंपल है ना,
उतने ही उसके थॉट भी सिंपल होंगे। उसको पता है उस बंदे को कि उसको क्या करना है। तो जितने हमारे लेटर सिंपल होंगे ना, जितना सिंपल 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 अलग से होगा ना, उसकी थॉट प्रोसेस भी ऐसी होती है, वो भी ऐसी होगी। उसको पता होगा कि उसको लाइफ में क्या करना है, वो भटकेगा नहीं कभी भी। और ये भटका देते हैं सारे, ऐसे 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 करके सब भटक जाते हैं। जितना क्लियर लिखोगे ना आप, जितना आपका नाम ठीक से दिखेगा ना, उतनी आपकी थॉट प्रोसेस होगी ना, वो इतनी सिंपल होगी। उस बंदे को पता होगा लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन से डिसीजन कब लेने हैं, सब पता होगा उसको। तो जितना सिंपल है ना, उतना ही बढ़िया है। और हमको लगता है कि ये कॉपी ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कॉपी नहीं कर सकते। एकदम एग्जैक्ट कॉपी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि काफी सारे बैंक के जो मैनेजर्स और उसको भी हमने देखा है ना, तो उनकी सिग्नेचर भी बहुत सिंपल होती है। और उनसे जब बात की ना, तो उन्होंने ऐसी बात की हमसे, इस तरह से बात की कि लोगों को ऐसे लगता है कि वो इतनी डिफिकल्ट सिग्नेचर करेंगे तो वो कॉपी नहीं होगी, जबकि वो बहुत इजी है कॉपी करना। ऐसे 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 कर दिया तो वो कॉपी करना बहुत इजी है। लेकिन जितना आप सिंपल करोगे ना, तो आप अगर वो एक ग्लास आता है, पता है, जिससे हम देख सकते हैं, तो उससे आप अगर करोगे ना, तो वहां पे आपकी जो साइन, जो बॉल पेन की जो साई होती है, उसमें डॉट पड़ जाएंगे बीच बीच में, इस तरह से डॉट पड़ जाएंगे कहीं पे। जैसे आप लूप लोगे वहां डॉट पड़ेंगे, फिर आप जैसे ही आप छोड़ोगे ना, मतलब आपका हाथ छोड़ दोगे, तो वहां पे स्ट्रोक पड़ जाएंगे। तो ऐसे करके पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है कि ओरिजिनल नहीं है, तो चल जाता है पता। ऐसा कुछ नहीं, ये मिथ है हमारा। और ये हमारी लाइफ में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जितना भी लूप होगा, जितना भी वो डिजाइन और क्रिएटिविटी की होगी ना, वो सारा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जितनी सिंपल होगी, उतनी थॉट प्रोसेस एकदम परफेक्ट होगी, उसको पता होगा उसको क्या करना है। आपकी सुमित मैंने ऑलरेडी एक बार करके दी है, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो ना, तो मुझे फिर से वो करके भेजना सामने से। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी ना, तो फिर से मैं आपको करेक्ट करवा दूंगी। इट्स ऑलरेडी डन। आई एम हैप्पी विथ न्यू सिग्नेचर। जिगर ने बोला है। जिगर है यहाँ पे? नहीं है, अच्छा। उसकी सिग्नेचर मैंने की थी, ही इज अ फैशन डिजाइनर, तो उसकी सिग्नेचर थोड़े दिन पहले ही आई थी करने के लिए, मैंने करके दी थी। आई एम हैप्पी विथ। ओके, ठीक है जिगर, आगे बढ़ो, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। सिर्फ सिग्नेचर चेंज करोगे ना, लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फर्क आएगा। आप एक बार करके देख, चेंज करवा के देखो, गाइडेड लेके देखो, बहुत फर्क आएगा सिर्फ एक छोटी सी सिग्नेचर से। ओके, आज का क्लास कंप्लीट करें। कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर मैसेज कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो। और हम कोशिश करेंगे कि हर 15 दिन में एक बार या फिर वीक में एक बार इस तरह से कुछ फ्री रखें। जैसे फ्री सिग्नेचर का आज वर्कशॉप रखा था, उस तरह से फ्री न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप रख सकते हैं, ड्राइंग एनालिसिस का रख सकते हैं, कर्मा थियरी का रख सकते हैं। वो सब अलग अलग जितना भी मुझे आता है, तो उसमें हम करने की कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ हम फ्री में दें, जिससे पता चले कि कहाँ पे हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और इसका क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि इससे कितना फर्क पड़ता है, कितना चेंजेस आता है, तभी तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत कमाल की चीज है। अगर सीखनी हो तो जरूर से सीखना, किसी से भी सीखना, है ना। और कुछ ना सीखना हो ना, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि सिग्नेचर हमेशा ऊपर की तरफ करो, ज्यादा डॉट्स मत करो, लाइनें मत करो, और पूरा नाम लिखो अपना, और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और बहुत क्रिएटिविटी मत करो इसके अंदर, थॉट्स उलझ जाएंगे, कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। इतना ध्यान रखना। अगर नहीं सीखना है तो भी इतना सिर्फ ध्यान रखना। और एवरी 15 डेज को एक बार सिग्नेचर का, या मंथ में एक बार सिग्नेचर का हम लेंगे ही। इस तरह से फ्री जो सेमिनार है वो, उसमें अलग ट्रेड्स फिर से दूसरे भी देखेंगे। हर बार कुछ अलग हम देखेंगे, ठीक है। तो आज का दिन का जो सेशन है वो हम कंप्लीट करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, और आप बहुत आगे बढ़े लाइफ में, बहुत खुश रहे। बाय बाय ऑल। Thank you so much. Thank you so much for valuable. थैंक यू so एरल much. जी। Thank you. बाय बाय। Bye bye. यू ऑल।